चलिए, अब हम आपको बताते हैं चौथा रूल। चौथा रूल क्या है कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, शरीर के अंग है, ठीक है, तो उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है पार्ट्स ऑफ बॉडीज, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसके आगे भी हम जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे है एग्जाम्पल है, ही वॉज वांटेड, वांटेड इतना घायल करना, ही वॉज वांटेड इन द आर्म, आर्म है हाथ, उसको हाथ में चोट लगी, इसको हाथ में जो है किसने मारा, तो आर्म ना हमारा बॉडी का पार्ट है, तो यहाँ भी दा का प्रयोग हुआ, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, राम हिट हिम, राम ने उसको कहाँ मारा, राम हिट हिम इन द हेड, हेड के आगे द का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे द का प्रयोग कहाँ होता है, पांचवा, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, जैसे हमने कंपेरेटिव डिग्री बताया था, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री होती है। पांचवा रूल है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपर डिग्री से पूर्व भी दा का प्रयोग होता है। सुपर डिग्री होता है जो बेस्ट होता है, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल होता है जो सबसे ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोस्ट जो होता है ये सुपर डिग्री होती है, तो इसके आगे भी दा का प्रयोग हुआ है, सी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो सुपर डिग्री से पहले भी एक का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल, कुछ भी आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, या दिस इज द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, ठीक है, दिस इज द मोस्ट यूजफुल, ठीक है, हाँ, तो हमारा सुपर डिग्री का प्रयोग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन के, सिंगुलर नाउन, जब सिंगुलर नाउन किसी जात विशेष के बारे में अगर व्यक्त करता है, ठीक है, जात विशेष, तब भी हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब जाति विशेष के बारे में, ये किसी कास्ट या जात, जो उसके जात, जैसे मनुष्य हमारी जाति है, ठीक है, तो वैसे ही जात विशेष की अगर विशेषता बताते हैं, किसी जात विशेष की हम विशेषता बताने के लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि शेर जो है बहुत एक मतलब खतरनाक प्राणी है, ठीक है, तो शेर, टाइगर एक जाति है उसकी, ठीक है, तो जात विषय की विशेषता होती है, टाइगर जो है खतरनाक जानवर होता है, तो द टाइगर इज ए फियर्स एनिमल, ठीक है। वैसे द डॉग, जैसा हम बोलते हैं कुत्ता वफादार होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं, द डॉग, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, द डॉग एक की विशेषता बता रहे हैं, जात विशेष, द डॉग इज ए, तो द पहले आया, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो ये सिंगुलर नाउन है, टाइगर, डॉग, सिंगुलर नाउन के आगे जब वो उसकी जात विशेष की विशेषता बता रहा है, तो ये उसका हम, ये छठा हमारा रूल हो गया, ठीक है।
अब सातवां रूल है हमारा, क्या है कि जैसे धार्मिक समुदाय के नाम होते हैं, जैसे ठीक है, साम्राज्य के नाम, इतिहास की घटनाओं के नाम होते हैं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, किसी ट्रेन का नाम, जहाज का नाम, समाचार पत्र के नाम, महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग होती हैं उनके नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम, इनके आगे प्रयोग दा का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, गंगा जो है एक पवित्र नदी का नाम है, सॉरी, तो दा का प्रयोग है द गंगा, ठीक है। द गोदावरी, कोई भी नदी, द सतलज, किसी नदी का नाम। द पैसिफिक, महासमुद्र है। द रेड सी, द इंडियन ओशियन, ठीक है। जाति विशेष, द हिंदूज, द मुस्लिम, ठीक है। धार्मिक समुदाय के नाम है। वैसी राजनीतिक पार्टी, द बीजेपी, राजनीतिक पार्टी का नाम है द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल, अच्छा बिल्डिंग का नाम द ताजमहल, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है ताजमहल। वैसे ही है द हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने कहा न्यूज़पेपर के नाम भी है, न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स, आपने देखा एक न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस, तो यहाँ भी जो सारे दा का प्रयोग हो रहे हैं, तो यहाँ भी दा का प्रयोग होता है। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है, आठवां रूल हम बताते हैं आपको दा का, कि कोई चीज जो यूनिक होती है, यूनिक, ठीक है, जो अपने आप में यूनिक वस्तु होती हैं, चीजें होती हैं, वो वस्तुएं, और वहां भी हम दा का प्रयोग, जैसे यूनिक द सन, सन अपने आप में यूनिक है, द सन। द मून, द मून, ठीक। द वर्ल्ड, द अर्थ, यहाँ भी शब्द का प्रयोग हम देखो, द अर्थ भी अपने आप में यूनिक है, एक ही चीज है वो अपने आप में, द अर्थ, ठीक है। द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ भी जो यूनिक चीजें हैं वो लगाते हैं हम। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इसका एक कुछ अपवाद है, जैसे हेवन है, स्वर्ग, हेवन के आगे हम कभी द का प्रयोग नहीं करते। हेवन, हेल, स्वर्ग, नर्क, इनके बारे में, क्योंकि ये सब काल्पनिक चीजें होती हैं। गॉड, गॉड के आगे हम यूनिक है, लेकिन गॉड के आगे भी हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। पार्लियामेंट, इनके आगे भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं, पार्लियामेंट। तो ये इस कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है ना, ये उस कैटेगरी में नहीं आती, यूनिक कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट बहुत हो सकती हैं, स्वर कल्पना है, ईश्वर तो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि उनको हम कुछ ऐसा नाम नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे कहते हैं गो टू हेल, गो टू हेल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, द सन राइजेज, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये है। अब गॉड के लिए हम कभी भी हो वैसे भी सिनोनिम में यूज करते हैं, जैसे गॉड जो है रिजाइड इन हेवन, इन द हेवन नहीं करते हम, ठीक है। ही विल रेज द इशू इन पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट नहीं करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है हमारे जहाँ हम दा का यूज नहीं करते हैं, बाकी जो यूनिक चीज़ उनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये 8 रूल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट रूल होगा हमारा जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, इनके आगे भी हम जो है धार्मिक ग्रंथों के नाम जो है भी दा का प्रयोग करते हैं। द रामायण, ठीक है, रामायण, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, तो रामायण के आगे हम धार्मिक ग्रंथ दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द कुरान इज ऑल्सो सेक्रेड बुक, कुरान, द कुरान, ठीक है। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ, लेकिन इसमें एक वो है, जैसे वाल्मीकि की रामायण, तो वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि अपने आप में नाम है, नाम के आगे हम दा नहीं लगाते हैं, तो वाल्मीकि रामायण, ठीक है। बाण भट्ट कादम्बरी, वाल्मीकि की रामायण,
बाण भट्ट की कादम्बरी, तो वहाँ पर क्योंकि नाम आगे आएगा तो इसलिए वहाँ पर हम यूज नहीं करते हैं। तो केवल जो धार्मिक ग्रंथ है, द रामायण, द पुराण, द गीता, ठीक है, ये धार्मिक ग्रंथ हो गए हमारे, यहाँ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के पद के नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति कोई चेयरमैन है तो द चेयरमैन। आपने देखा होगा जब हमको लेटर भी एड्रेस करते हैं तो हम द चेयरमैन, द प्रिंसिपल, ठीक है ना, तो ये करते हैं उसको। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड इन द मैटर, चेयरमैन करेगा, ठीक है। द मीटिंग वॉज प्रेजाइडेड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द मीटिंग वॉज, मीटिंग का उदाहरण किसने का, द मीटिंग वॉज प्रेजाइडेड ओवर। प्रेजाइडेड ओवर मतलब मीटिंग की जो अध्यक्षता किसने की, प्रेजाइडेड ओवर बाय द, अब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं था तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कर, बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ भी द आगे लगा दिया हमने, ठीक है। द डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर पद है, द प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो 10वां हमारा ये हो गया द का यूज। अब हम आगे 11वां बताएंगे। तो नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, वहाँ भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेशनलिटी शब्द जैसे द इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, इंडियन जो राष्ट्रीय, ठीक है, ये राष्ट्र नेशनलिटी को व्यक्त करता है। द इंडियन हॉकी टीम राष्ट्र को व्यक्त कर रही है, ठीक है। द इंग्लिश, अंग्रेजों ने अंग्रेजों के लिए आया, ठीक है, अंग्रेजों के लिए आया द इंग्लिश। द इंडियन, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया, डिफीटेड द फ्रेंच। देखो अभी दोनों में देखो, फ्रेंच लोगों को इंग्लिश, यहाँ भी दा का प्रयोग, यहाँ भी दा का प्रयोग है, क्योंकि नेशनलिटी को शो कर रहा है। तो ये हमारा ये हो गया 11वां वाला रूल। नेक्स्ट दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, 12वां रूल है, जब हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तभी हम दा लगाते हैं और वो पूरे समुदाय को दर्शाता है, ठीक है। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं, जैसे द यंग एंड द ओल्ड, द यंग एंड द ओल्ड, ठीक है, द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, द पुअर एंड द रिच। अब हम लोगों की बात नहीं कर रहे, हम द यंग एंड द ओल्ड का मतलब जवान और बूढ़े, गरीब और अमीर, ठीक है। द मेल एंड द फीमेल, द मेल एंड द फीमेल ऑल सपोर्टेड गांधी जी, द मेल एंड द फीमेल। यानी यहां पर हमारा जो एडजेक्टिव है, यंग और ओल्ड, पुअर एंड रिच, ये एडजेक्टिव है, ये हमारे यूज एज ए नाउन हो रहे हैं, तभी हम उनके आगे दा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी और पूरे समुदाय को दर्शाता है। यंग एंड ओल्ड का मतलब पूरे समुदाय, जवान और बूढ़े सारे, गरीब और अमीर सारे। तो यहाँ भी हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, ठीक है, अंडरस्टूड होती है तब हम दा का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको किताब दी थी किताब, तो मैं आपको कह रहा है वो किताब मुझे वापस करना, कृपया मेरी किताब, कृपया मुझे वो बुक वापस करना, ठीक है। तो मैं सिंपली कह रहा हूँ काइंडली, अंडरस्टूड हुई चीज़, काइंडली रिटर्न द बुक, रिटर्न द बुक। अब मैंने मेरी बुक नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड है कि ये बुक मैंने आपको दी थी और मैं उसी बुक की बात कर रहा हूँ, तो बुक के आगे दा का प्रयोग है, ठीक है, जो मैंने आपको दी थी, ठीक है। दूसरा है कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप लाइट बंद कर सकते हैं। कौन सी लाइट है जो कमरे में जल, जहां पर मैं वो अंडरस्टूड है, उस दूसरे को बताने की जरूरत नहीं कौन सी लाइट की हम बात कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड होती चीजें, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल है ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है, ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन,
अब कौन सा रेलवे स्टेशन है वो उसको पता है, ठीक है, ही हैज गॉन टू रेलवे स्टेशन, ठीक है। वैसी होती है आई वेंट टू मीट द मैनेजर। अब कौन सा मैनेजर है, वो अंडरस्टूड है कि अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं मैनेजर से मिलने गया, दैट मीन्स जो दूसरा बंदा है जिसको मैं बता रहा हूँ उसको पता है मैं कौन से मैनेजर की बात कर रहा हूँ। तो जो अंडरस्टूड होता है वहाँ भी हम उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 14वां रूल, जॉब और प्रोफेशन से पहले भी हम इसका यूज करते हैं। जॉब ओब्लिक प्रोफेशन से पूर्व भी हम जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, ही, एग्जाम्पल है, ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, जॉब, ही लाइक द बैंकिंग जॉब या प्रोफेशन, कुछ भी कहो, जॉब को दो या प्रोफेशन को, ठीक है। सी लाइक्स द टीचिंग जॉब, तो यहां भी हम जो है द का प्रयोग जॉब प्रोफेशन के आगे की 14 रूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल क्या होता है, आपको एक ही चीज रूल को समझना है कि कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आपको जो है सही आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, जब किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो वहाँ भी हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन है, जैसे द अशोक के बारे में अशोका के बारे में बता रहे हैं। अशोका द ग्रेट, यानी ये प्रॉपर नाउन की जो विशेषता है, अशोक जो है महान आदमी था तो हम अशोका द ग्रेट, उसकी ये जो प्रॉपर नाउन है इसकी विशेषता, ग्रेट जो है उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। उसकी विशेषता को नाउन को क्वालिफाई करके लाया जाता है तो अशोका द ग्रेट। नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन बहुत बड़ा बहादुर था तो नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन द वॉरियर, बहुत बड़ा एक वॉरियर था, बहादुर जो था नेपोलियन, तो उसके आगे भी द का प्रयोग हुआ है। तो प्रॉपर नाउन की जो उसका एडजेक्टिव है जो उसकी उसी की क्वालिटी को दर्शाता है तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। 15 रूल हो गया। नेक्स्ट है 16वां रूल, ऑर्डिनल से पूर्व द का। अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं मैं आपको पहले ये बताता हूँ। ऑर्डिनल्स और कोऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और कोऑर्डिनल्स दो वर्ड होते हैं ये मैथ में, ऑर्डिनल्स एंड कोऑर्डिनल। ऑर्डिनल्स क्या होता है, जब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो इस कैटेगरी में जब काउंटिंग को ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। कोऑर्डिनल्स क्या होता है, जब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं, 1 या 1 2 3 इस वे में हम काउंटिंग को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनल्स। तो यहाँ बात करें हम कोऑर्डिनल्स के साथ हम जो है द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, 10 सेकेंड देखो आया 10 सेकेंड, ऑर्डिनल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक, द सेकेंड लेसन, सेकेंड से आगे द आया, द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक वॉज इंटरेस्टिंग, ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, ही इज द फर्स्ट, वो सबसे पहले आया इस मीटिंग में, ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, मीटिंग में आने वाला सबसे पहला आदमी है इन द मीटिंग। तो ये जो
फर्स्ट इसके आगे द हमने लगाया, ये ऑर्डिनल्स, इसके आगे भी हम इसका यूज करते हैं। 16 रूल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या कोई आविष्कार है, इन्वेंशन, उसके नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे शी कैन प्ले द तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है, शी कैन, वो बजा सकती है, शी कैन प्ले द तबला को, पियानो को, कुछ भी, हारमोनियम को, कुछ भी जो बजा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, हारमोनियम, गिटार, सारे, तो उसके आगे भी हम दा का प्रयोग कर रहे हैं, देखो, ठीक है। वैसे अब हम इन्वेंशन की बात करते हैं, तो हमने जैसे बोला कि टेलीफोन या टेलीस्कोप या लाइट बल्ब का की खोज किसने की, तो हु इन्वेंटेड, खोज किसने की, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन की, या जो भी इन्वेंशन है, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है, पेन है, जो भी इन्वेंशन है, तो उसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक बात है। तो अब नेक्स्ट है हमारा 18वां रूल, हम बताएंगे कि जब हम सिनेमा या थिएटर की बात करते हैं तभी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, ही, वह कल जो है सिनेमा गया, ही वेंट टू द सिनेमा या थिएटर, ही वेंट टू द सिनेमा या थिएटर यस्टरडे, तो कल जो है सिनेमा देखने गया, ठीक है। शी इज गोइंग टू द थिएटर, या थिएटर की बात कर रहे हैं, शी इज गोइंग टू द, वह थिएटर को जा रही है, तो ये भी हो गया कि हम सिनेमा या थिएटर के आगे भी दा का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नया कोई कमेटी जैसे होती है, ठीक है, कमेटी है, क्लब है, फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, इनकी नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग लगाते हैं। कमेटी, कोई भी कमेटी जैसे है, ट्रस्ट, ठीक है, फाउंडेशन, क्लब, फाउंडेशन, ठीक है। जैसे हमने कहा द अमृता देवी फाउंडेशन, द अमृता, अब ये फाउंडेशन का नाम है, इसलिए अमृता के आगे हम नॉर्मली, अगर अमृता देवी किसका नाम है, लेकिन इसके आगे हम, क्योंकि फाउंडेशन का नाम है, द अमृता देवी फाउंडेशन, ठीक है। द लायंस क्लब, क्लब का नाम है द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, देखो राजीव गांधी ट्रस्ट या फाउंडेशन, कुछ भी, तो इनके आगे भी हम दा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ फ्रेजेस। अब कुछ फ्रेजेस होती हैं जहां पर दा स्वतः ही लगा होता है, जैसे फ्रेजेस में भी जो है दा का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज द मैटर, बोले क्या मैटर है, कम टू द पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। शी केम टू द रेस्क्यू, कीप टू द लेफ्ट, टू द, कीप टू द लेफ्ट नहीं कहते हम, रोड पे लिखा होता है हमेशा बाएं तरफ चलो, कीप टू द लेफ्ट, देखो यहाँ भी दा का प्रयोग हो रखा है। ही इज इन द रॉन्ग, द मार्केट इज हॉट विद द रूमर, तो इस टाइप से फ्रेज आया, तो व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, तो यहाँ भी फ्रेज के साथ आल लगाते हैं हम दा का प्रयोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, कुछ प्लूरल नाउन से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट रूल हमारा जो भी है, प्लूरल नाउन से पहले दा का प्रयोग कब करते हैं, यदि वाई के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डेफिनेट हो गया हो। प्लूरल नाउन से पहले हम दा का प्रयोग कहाँ लगाते हैं, प्लूरल नाउन्स, यानी जो बहुवचन होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, उसके पहले दा का प्रयोग कब करते हैं, जब उसके रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन जो है डेफिनेट हो गया हो, ठीक है, पर्टिकुलर हो गया। जैसे द बॉयज, देखो बॉयज के आगे द लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है बॉय,
द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर इंटेलिजेंट। देखो ये सारा पर्टिकुलर हो गया, सारे इस कॉलेज के बच्चे जो हैं ये पर्टिकुलर हो गया कि इस कॉलेज के बच्चे सारे होशियार हैं। द गर्ल्स ऑफ द हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, वो पर्टिकुलर हो गए। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल। वैसे भी जो नॉर्मली अभी हम जब हम प्लूरल नाउन्स के जब किसी जात विशेष की बात करते हैं और तो वो पर्टिकुलर हो रहा है किसी चीज़ में, वहाँ भी हम इसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उसे पूर्वी द का प्रयोग करते हैं। जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे, जैसे जज, द जज इन हिम प्रिवेल अपॉन द हस्बैंड, ठीक है, एंड ही सेंटेंस हिज वाइफ टू डेथ। द जज, अब इसका ये यूज जो है कैसे है, द जज, नॉर्मली जज के आगे हम दाग प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब ये नाउन जो है उसके गुण और भाव को व्यक्त करता है, द जज, उसके अंदर जो जज, द जज इन हिम, यानी मॉरल ऑफ जज, द जज इन हिम, ठीक है, मॉरल ऑफ जज यानी जो उसके अंदर जो एक न्याय देने का एक जो भाव है उसको व्यक्त कर, द जज इन हिम, द जज इन हिम, उसके अंदर का जो होता है जो न्याय, प्रिवेल अपॉन द हस्बैंड, ठीक है, एंड ही सेंटेंस हिज वाइफ टू डेथ। तो यहाँ पर द जज का प्रयोग, जज के आगे द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। द मॉरलिस्ट इन गांधी जी, गांधी जी के अंदर जो एक मॉरलिस्ट था, ठीक है, देश प्रेम था, देश समझा, द मॉरलिस्ट, मॉरल सुना, मॉरलिस्ट, द मॉरलिस्ट इन गांधी जी, इन गांधी जी revolted against the tyranny of the British. The morality in Gandhiji, the morality I give the morality in Gandhiji revolted against the tyranny of British, ठीक है। तो यहाँ भी हम उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेम से पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल जो भी है 22 है, ठीक है। सेम से पूर्व, जैसे सेम से पूर्व भी द का प्रयोग करते हैं। सेम, जैसे हम कहते हैं दीज बुक्स आर द सेम, दीज बुक्स आर द सेम। देखो ये वही किताबें हैं, ये वैसी किताबें हैं एज वी सॉ इन दैट सॉ, एज वी, ये वैसी किताबें हैं जब हम कर रहे हैं ना कंपेयर करने के लिए, कंपेरिजन। द बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन दैट सॉ। उस दुकान में जो हमने किताब देखी थी वही है, वैसी है, हर सेम वैसी सेम है, ठीक है। और दूसरा, योर पेन इज द सेम एज माइंड, तुम्हारा पेन और मेरा पेन एक जैसा है। योर पेन इज द सेम एज ऑफ माइंड, इज द सेम, योर पेन इज द सेम एज माइंड, तुम्हारा पेन और मेरा पेन एक जैसे समान है। तो सेम के आगे भी हम जब कंपेयर करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बस एक दो और रह गए हैं। नेक्स्ट है जब दो या अधिक नाउन एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति, जैसे हमने कहा कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी, एक ही आदमी सेक्रेटरी भी है, वही आदमी ट्रेजरी है, तो अभी हम द का प्रयोग करते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी, एंड
ट्रेजरी, यानी वही आदमी सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक ही आदमी, वही आदमी सेक्रेटरी भी, वही आदमी ट्रेजरी भी, तभी हम द का प्रयोग करते हैं, मीटिंग प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, वैसे है द काउंसलर एंड फैकल्टी वाज वर्किंग इन द ऑफिस। द काउंसलर एंड फैकल्टी, वही आदमी काउंसलर भी है, वही आदमी फैकल्टी भी है। द काउंसलर एंड फैकल्टी was working in the office, working in the office, यानी वही तो द का प्रयोग हुआ वहां भी, तो यहाँ पर भी हो गया। अच्छा, उसके बाद द का प्रयोग हम करते हैं कहाँ पर, कुछ जैसे कंट्रीज के नाम है, नॉर्मली कंट्री के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे द इंडिया कभी नहीं होता, इंडिया होता है। लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किसी कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक ऐड हो, ठीक है, किंगडम हो, किंगडम, स्टेट्स हो, जैसे आप लोग यूनाइटेड स्टेट, तो हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि स्टेट्स आ गया है। अगर खाली अमेरिका होता तो द प्रयोग नहीं होता, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, और नॉर्मली कंट्री के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर ये कंट्री के साथ में ये नाम है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद लास्ट है नॉट लीस्ट, क्योंकि रूल्स का तो कोई लिमिट नहीं है, फिर भी जो मोटे मोटे हम पढ़ सकते हैं कि कहाँ हम द का प्रयोग करते हैं। जो प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज है, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज होते हैं या आइलैंड्स है, प्लूरल नेम्स ऑफ कौन कौन से कंट्रीज, आइलैंड, ठीक है, और माउंटेन्स, पर्सन्स, माउंटेन्स, पर्सन्स, इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल द नीदरलैंड्स, ठीक है ना, द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, कभी भी हो नीदरलैंड नहीं है, नीदरलैंड्स होता है, प्लूरल नेम्स, तो आगे हम द का प्रयोग करते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड, आइलैंड्स है, आइलैंड्स है, हमेशा आइलैंड नहीं होता, तो द लक्षद्वीप आइलैंड। द फिलीपींस, फिलीपींस ये कंट्री का नाम है, वो हमेशा प्लूरल में है, द फिलीपींस, एस, फिलीपींस, ठीक है। द एंडीज, द आल्प माउंटेन का नाम है, द आल्प पर्वत का नाम है, द एंडीज पर्वत का नाम है। द हिमालयाज, तो आपको पता ही है, हिमालय भी कोई हमेशा हिमालय नहीं होता, हिमालयाज होता है, तो द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। द रेमंड्स, तो ये अगर सिंगल आइलैंड है, जैसे बरमुडा आइलैंड है, जावा आइलैंड है, एवरेस्ट है, वो सिंगल नाउन है, प्लूरल नाउन सिंगल नाउन, तो उनके साथ द का प्रयोग नहीं होता, ये है। उसके बाद एक दो चीज़ें और है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग होता है। जो हमारी दिशाएं हैं उनके साथ हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के साथ में, डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और अगर इनके साथ कोई प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, देखो नॉर्थ के साथ डायरेक्शन साथ अमेरिका जुड़ गए थे, ही इज गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका नहीं होता। फिर अगर कोई प्लेस का नाम जुड़ गया इन डायरेक्शन साथ तो द का प्रयोग नहीं होगा, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। अब द नहीं आएगा यहाँ पर, टू द नहीं आएगा, ही इज गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका नहीं आएगा, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका,
अगर खाली वो डायरेक्शन में है, उनका ये कोई प्लेस नहीं है, तब तो ठीक है दा लगेगा, अदरवाइज दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छी तरह जो नॉर्दर्न है, नॉर्थ के आगे हम नॉर्दर्न में आते हैं, साउदर्न में आते हैं, ईस्टर्न में आते हैं, उससे पूर्वी दा का प्रयोग जैसे आता है स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, स्वीडन इज इन नॉर्दर्न, अब नॉर्दर्न आ गया नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, तो दा यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद एक दो चीज़ें और आ गई हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी समझना आपको बहुत ज़रूरी है रूलों को, तभी आप एक परफेक्ट जो है आपके अंग्रेजी बन सकती है। बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स के नाम, इंस्टीट्यूशन के नाम, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, ऐसे नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, अब ये दो नाम जुड़े हैं, दिल्ली एयरपोर्ट जो है एक बिल्डिंग का नाम या कोई जगह का नाम है, दो शब्द में है, लेकिन इसमें एक दिल्ली की जगह का नाम है, एक वो जगह का नाम है। एयरपोर्ट अगर दिल्ली हो तो यहाँ भी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, दा नहीं लगेगा यहाँ भी। ठीक है, दा का प्रयोग जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका है जयपुर पैलेस, जयपुर जगह का नाम है, उसके बाद हिडनबर्ग, ठीक है, जय सिंह पैलेस, तो वो नाम, लेकिन वहाँ हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, इन्वायरमेंट से पूरा दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्काई लास्ट, स्काई, ठीक है, मून, ये तो वैसे भी अपने आप में वो है, वर्ल्ड, सी, वर्ल्ड, सी, इन्वायरमेंट, जैसे द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग, द स्काई इज डार्क, द स्काई इज, स्काई दा का प्रयोग, द स्काई इज डार्क, स्काई तो है गहरा है, एंड द मून इज शाइनिंग, एंड द मून इज शाइनिंग, यहाँ दा का प्रयोग आया मून के आगे, इसके आगे। वैसी है डू यू लिव इन ए टाउन और इन द कंट्री, मैंने यहाँ से कंट्री भी है, सी, कंट्री, ये वर्ड, इन वर्ड के आगे दा का प्रयोग है, हम कंट्री, किसी कंट्री के नाम के आगे नहीं, केवल कंट्री, इन वर्ड जो है, स्काई है, मून है, कंट्री। जैसे है डू यू लिव इन द टाउन और कंट्री, टाउन और द कंट्री, और इन द कंट्री, इन द कंट्री, डू यू लिव इन ए टाउन, तुम क्या उसको रहते हो या किसी, डू यू लिव इन ए टाउन और इन द कंट्री। ठीक है, द सी सीम्स काम टूडे, सी के आगे मैंने कहा द सी, समुद्र, सीम्स काम, शांत दिख रहा है समुद्र, मैं कह रहा है समुद्र शांत दिख रहा है, तो सी के आगे दा का प्रयोग होगा। ठीक है, वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के आगे भी आप दा का प्रयोग करेंगे, एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो ये आपका जो है हमारा दा का जो प्रयोग है, अलग जो रूल हमने बताया आपको, 27-28 रूल बताए हैं, तो ये आपका पूरा हो गया, काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई है। हालांकि कोई भी चीज़ दुनिया में कोई चीज़ फुल फ्लैश नहीं है, फिर भी तो ध्यान से इसको समझना है आपको। जहाँ पर मैं आपको बार बार बात बोलता हूँ, जहाँ पर समझ नहीं आया वहाँ पर आप उसको वीडियो को रोक के पॉज करके दोबारा वापस आइए, फिर समझिए उसको ध्यान से, ये बहुत आपको काम आएगा। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।